हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम लोग कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को फर्स्ट टाइम फॉर्मुलेट किया हेनरिच गोशन ने 1854 में, लेकिन इसे आगे चलकर जो विकसित किया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। यह आपका जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, यह कंज्यूमर बिहेवियर के एक कार्डनर अप्रोच के अंतर्गत आता है। अब ये कार्डनर अप्रोच क्या है, जिसको लोग कहते हैं यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं हम लोग, इसको हिंदी में कहते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण या उपयोगिता विश्लेषण का सिद्धांत। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बेसिस पर मार्शल ने मांग के नियम की रचना की। मांग के नियम जिसे लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, आप लोग कहते हो देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और वस्तु की डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जिसको अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पर प्रूफ किया है। किसी वस्तु की कीमत मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझने से पहले हमें इसकी कुछ मान्यताएं, एजम्पशंस पता होनी चाहिए। अब इसकी एजम्पशंस की मान्यताएं क्या हैं? इसमें कंज्यूमर को रेशनल कंज्यूमर बात करते हैं, उपभोक्ता विवेकपूर्ण होता है। और दूसरी बहुत बड़ी इसकी एजम्पशंस है जिसे लोग कहते हैं यूटिलिटी इज अ मेजरमेंट्स। उपयोगिता को मापा जा सकता है। और ये जो कार्डनर अप्रोच है, ये इंट्रोस्पेक्टिव मेथड पे बेस्ड है। खैर, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। उस टॉपिक में लोग कह रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, marginal utility of goods diminishes as an individual consumer unit of goods. सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाई का उपभोग करते जाते हैं, उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। X units, total utility and marginal utility। हमने कहा कि किसी वस्तु की 0 इकाई कंज्यूम करते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी 0, मार्जिनल यूटिलिटी 0। अब जैसे जैसे किसी क्वांटिटी x हमने सपोज दे दिया है, x कमोडिटी कोई वस्तु है, हम इसकी क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर दिखाया गया है कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं तो उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी एज डिमिनिशेस। तो ये जो प्रिंसिपल है, यहां पर जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का प्रिंसिपल है, ये 2 चीजों पर बेस्ड है। पहला, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं। आप किसी एक सिंगल आवश्यकता की तो पूर्ति कर सकते हैं,
लेकिन जैसे जैसे वस्तु की क्वांटिटी को आप लोग कंज्यूम करेंगे, उस वस्तु से जो आपको जो तत्परता होती है, उपयोगिता होती है, वो कम होती चली जाती है। इसलिए यहां पर दिखाया कि पहली इकाई का कंज्यूम करने का हमें टोटल यूटिलिटी है 20, दूसरी इकाई 35, तीसरी 45, चौथी 50, 5 50। इसको इस तरह में क्या करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मींस टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग रेट्स। यहां पर देखिए कुल उपयोगिता बढ़ रहा है लेकिन घटती हुई दर से। लेकिन यहां पर यह क्या दिखाया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी एज डिक्लाइन। इसलिए कंज्यूमर जैसे किसी वस्तु की क्वांटिटी को कंज्यूम करता जाएगा, उस वस्तु से जो उसको सीमांत उपयोगिता मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो आपका कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ये एक साइकोलॉजी पे बेस्ड है। इसको हम फिगर्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए जहां पर कंप्यूटर एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और हम बताएं कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह बनाते हैं। देखिए जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर लिखा है, हम यूज करेंगे एक्स कमोडिटी है, वाई एक्सेस में यूज कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आपका जो टोटल यूटिलिटी है मैक्सिमम, इसको मैं बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट्स। एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, सैचुरेशन पॉइंट पर सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। यहां पर क्या दिखाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी 0, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। अब देखिए हमें 5वीं यूनिट पे बात कर रहे हैं, 5 यूनिट्स को कंज्यूम करने पर हमारी टोटल यूटिलिटी एज ए 50, मार्जिनल यूटिलिटी एज ए 0। तो आपका सीमांत उपयोगिता क्या कहता है, जैसे जैसे किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने पर सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। तो यहां पर देखिए जैसे जैसे किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्लाइन बट टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग रेट्स। कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आते हैं, यहां पर देखिए हमें दिखाया है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्लाइन, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग रेट्स। क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, व्हाट इज द टोटल यूटिलिटी, आप बोलते हो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, व्हाट इज द टोटल यूटिलिटी, आप बोलते हो टोटल यूटिलिटी इज डिक्लाइन। कभी भी क्वेश्चन इस तरह बनाते हैं कंप्यूटर एग्जाम में कि मार्जिनल यूटिलिटी एज ए डिक्लाइन, व्हाट इज द शेप ऑफ टोटल यूटिलिटी। यहां पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्लाइन, शेप ऑफ टोटल यूटिलिटी क्या है, आपने कहा ना इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग रेट, शेप ऑफ द टीयू एज ए कनकेव। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि यदि रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, टोटल यूटिलिटी के रिलेशनशिप एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोलते हैं कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, आप कहते हो मार्जिनल यूटिलिटी, हमने कहा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एंड इंक्रीजिंग रेट्स, आप कहते हो मार्जिनल यूटिलिटी एज इंक्रीज। फिर मैं कहा कि यदि क्वेश्चन पूछता है कि marginal utility is increase without law of diminishing utility, what is the shape of total utility, तो आप क्या कहेंगे, TU as a convex। इसका मतलब marginal utility is increase of our total utility increase and increasing rates। ये क्या है, स्थिति को दर्शा रहा है, marginal utility increase, total utility increase and increasing rates। Shape of the TU as a convex,
इस तरह कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी एज डिक्लाइन, तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग रेट्स एंड शेप ऑफ द टीयू, आपका टीयू में कैसे शेप होगा, कनक्यू। फिर क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, अक्सर इसके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप कहते हो टोटल यूटिलिटी इज ए मैक्सिमम। तो क्वेश्चन बनाने का जो पैटर्न होता है, हम चाहे यूजीसी नेट की बात करें या पीजीटी की बात करें, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बात करें, क्वेश्चंस आपके लॉ ऑफ डिविजिबल मार्जिनलिटी के रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। हमने यहां पर सिर्फ बताने की कोशिश की गई कि क्वेश्चंस किस तरह आते हैं और क्या रिलेशनशिप होता है टोटल यूटिलिटी और मैक्स और मार्जिनल यूटिलिटी की। तो हमने यहां पर दिखाया है, क्वेश्चन पूछता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टोटल यूटिलिटी, आप कहते हो एज ए मैक्सिमम। यह हमने कहा कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग रेट्स, आप कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एज डिक्लाइन। जब मैं कह दिया मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, आप कहेंगे टोटल यूटिलिटी एज डिक्लाइन। यदि हमने ये जो क्वेश्चंस लिए हैं, हमने यहां पर जो जिक्र किया है कन्वेक्स का, यह आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी में नहीं आता, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी को कंज्यूम करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन। लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एंड इंक्रीजिंग रेट। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन आएगा, विदाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी की बात करता है, बोलता है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, वो कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इंक्रीज, व्हाट इज द शेप ऑफ टोटल यूटिलिटी, तो आप कहोगे टोटल यूटिलिटी, शेप ऑफ द टोटल यूटिलिटी एज ए कन्वेक्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, marginal utilities increase, what is the position of total utility, ऑप्शन उसमें आपके रहेंगे total utility increase and increasing rate, total utility increase and decreasing rate, total utility is maximum, लास्ट ऑप्शन होगा none of the above। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, according to this law of diminishing marginal utility, marginal utilities increase। जब according to this law की बात करें तो marginal utility increase होता ही नहीं, तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। लेकिन यदि लॉ की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप है, तो आप इस तरह प्रूफ करेंगे। हमें 3 दिखाए हैं, 3 ये टॉपिक हैं, इससे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एंड इंक्रीजिंग रेट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, आप कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इज इंक्रीज, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एंड इंक्रीजिंग रेट, शेप ऑफ द टीयू एज ए कन्वेक्स। मतलब कहा कि मार्जिनल टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग रेट, आप कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन, एंड शेप ऑफ द टीयू एज ए कनकेव। हमने कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, आप कहते हो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। या कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, वो स्थिति तुम लोग कहेंगे एज ए सैचुरेशन पॉइंट्स। तो आज हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल समझने की कोशिश की कि लॉ ऑफ डिविजिबल मार्जिनलिटी क्या है। तो सिंपल सा लॉ ऑफ डिविजिबल मार्जिनलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की क्वांटिटी को कंज्यूम करेंगे, उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है।